नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के साथ कौन से अहम समझौते किए और बताएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में आज किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही बताएंगे तेलंगाना के जैनूर में किस घटना को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंगापुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम लॉरेंस वोंग ने गर्मजोशी से किया स्वागत। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई अहम समझौते पर हुए हस्ताक्षर। आज महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल और खड़गे। वांगी में पूर्व मंत्री पतंग राव कदम की प्रतिमा का करेंगे उद्घाटन। राहुल सांगली में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य कमान मुख्यालय में बैठक को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के जैनूर में हुई हिंसक झड़प। घटना के बाद इलाके में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट भी बंद। रेप और मर्डर की कोशिश के मामले में भिड़े दो समुदाय। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। सूची में 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल। 8 मंत्रियों को दोबारा मिला टिकट। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति मामले में पुलिस का एक्शन। मूर्तिकार और ठेकेदार जयदीप आपटे गिरफ्तार। 26 अगस्त से चल रहा था फरार। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन। क्लब थ्रो में धर्मवीर सिंह ने गोल्ड और प्रणव शर्मा ने जीता सिल्वर। 7वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 4 मेडल। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं। वे आज सिंगापुर की संसद पहुंचे, जहां पीएम लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से कहा, आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश ही नहीं, बल्कि हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में अहम समझौते किए। बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। राहुल गांधी वांगी में लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे पूर्व मंत्री पतंग राव कदम की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। उनका 2018 में निधन हो गया था। वहीं इसके बाद राहुल गांधी सांगली में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरात भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में महाविकास अघाड़ी के सहयोगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ग्रुप के प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी इन्वाइट किया गया है, लेकिन उद्धव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वे सांगली लोकसभा सीट में हुई हार से नाराज हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक पेश होने से छूट दी थी। हालांकि आज वे कोर्ट में पेश हो सकते हैं। सीआईडी के स्पेशल काउंसिल ने कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल कर येदियुरप्पा को कोर्ट में पेश होने के लिए समय मांगा था, जिस पर जस्टिस नाग प्रसन्ना ने उन्हें छूट दी थी। दरअसल इस साल फरवरी में एक रेप पीड़ित लड़की पूर्व सीएम से मदद मांगने आई थी। उसने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया। 14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसके बाद जैनूर कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। दरअसल यह हिंसा एक आदिवासी महिला के साथ रेप और मर्डर की कोशिश के मामले के बाद हुई। रेप और हत्या की कोशिश के विरोध में आदिवासी संगठन बुधवार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर बाद यह प्रदर्शन 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित अलग अलग धर्म से हैं। घटना से आक्रोशित करीब 2000 आदिवासियों ने आरोपी के समुदाय के लोगों पर हमला किया। उन्होंने धार्मिक स्थल पर पथराव किया और इलाके की दुकानें भी जलाईं। जवाब में आरोपी के समुदाय के लोगों ने भी आगजनी और पथराव किया। वहीं पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए जैनूर कस्बे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लगा दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने इलाके का इंटरनेट भी बंद कर दिया है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बात करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। इस बीच पुलिस ने मूर्तिकार और ठेकेदार जयदीप आपटे को बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। 26 अगस्त को मूर्ति गिरने के बाद से वो फरार चल रहा था। अब उसे थाने से सिंधुदुर्ग लाया जाएगा, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने जयदीप आपटे की खोज के लिए 60 टीमें बनाई थी। मुंबई, सिंधुदुर्ग, ठाणे, कोल्हापुर में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कल्याण में छिपा था। वहीं पुलिस ने 3 सितंबर को आपटे के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था।
इस मामले में पुलिस ने आपटे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ठेकेदार चेतन पाटिल के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने पाटिल को 30 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के बहराइच जिले में खुखार भेड़ियों की दहशत है। इस बीच वन विभाग की 16 टीमें जिले में लगातार कॉम्बिंग कर रही है। 200 पुलिस और पीएसी के जवान निगरानी में लगाए गए हैं। वहीं शाम होते ही गाँव में गोले पटाखे की आवाज गूंजने लगती है। लाउड स्पीकर से जागते रहो का शोर दूर दूर तक सुनाई देता है। ग्रामीण टोलियां बनाकर घूमते नजर आते हैं। इस बीच बीते 24 घंटे में भेड़िए के हमले का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पूरी तरीके से एक्शन में है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका में एक बार फिर स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहाँ जॉर्जिया में एक हाई स्कूल में फायरिंग हुई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में मारे गए लोगों में 2 शिक्षक और 2 छात्र हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हमलावर ने सरेंडर कर दिया। हमलावर की पहचान 14 वर्षीय कोल्ट ग्रे के रूप में की गई है, जो कि उसी स्कूल का छात्र है। बता दें कि अमेरिका में 2024 में अब तक 30 मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं। इसमें 131 लोग मारे गए हैं। डेली लाइन के न्यूज़ 5 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।